गरीब और आदिवासी मरीजों के लिए अब एक फोन कॉल में हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध होगी। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। झारखंड सरकार ने यहां के गरीब और आदिवासी मरीजों के लिए, जो सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहते हैं, दुर्गम क्षेत्र में रहते हैं, उनके लिए एक योजना लाने का प्लान तैयार किया है, जिसके तहत मरीजों के घर तक हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस पहुंचेगी। जिस राज्य के दुर्गम इलाकों में अब भी खटिए पर मरीजों को अस्पताल पहुंचाया जाता है, उस राज्य में हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की सुविधा मिसाल साबित होगी और शायद इस सिस्टम के लिए आईना भी साबित होगी। जी हां। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड और आज बात एक ऐसी पहल की जो अगर जमीन पर उतरती है तो सच में कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। दैनिक भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार झारखंड सरकार अब एक एयर एम्बुलेंस की तर्ज पर हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस यानी HIMS शुरू करने जा रही है। अभी तक सरकारी एयर एम्बुलेंस की सुविधा केवल रांची से उपलब्ध है, लेकिन राज्य के सुदूर ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों में हवाई पट्टी नहीं होने के कारण गंभीर मरीजों को पहले सड़क मार्ग से एयरपोर्ट तक लाना पड़ता था। इस प्रक्रिया में कई बार समय निकल जाता था और समय ही जिंदगी होता है। समय निकलने के दौरान कई मरीजों की जान चली जाती थी। इसी समस्या को देखते हुए झारखंड सरकार ने सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर आधारित इमरजेंसी मेडिकल सेवा शुरू करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नगर विमानन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि हाल के एयर एम्बुलेंस हादसे के बाद इस योजना को तेजी से आगे बढ़ाया गया है। आपने पिछले दिनों उस घटना को जरूर देखा होगा जब चतरा के सिमरिया में एक एयर एम्बुलेंस की हादसा होती है। लेकिन अगर आप पिछले कई रिपोर्टों को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि झारखंड के कई ऐसे दुर्गम इलाके हैं जहां पर गरीब आदिवासी रहते हैं। वहां अगर किसी महिला को या किसी पुरुष को अस्पताल ले जाने की जरूरत होती है तो उसके गांव तक, उसके घर तक सड़क ही नहीं है। उसे खटिया पर टांग कर अस्पताल ले जाना पड़ता है। ये दुर्व्यवस्था है। इसको देखते हुए सरकार का ये फैसला कितना महत्वपूर्ण है, ये समझा जा सकता है। इस सेवा पर लगभग 79 लाख रुपए प्रतिमाह खर्च होंगे। बाजार दर के अनुसार सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर की सेवा करीब 2.25 लाख रुपए प्रति घंटा जीएसटी अतिरिक्त ये कॉस्ट पड़ सकती है। अनुमान है कि हर महीने कम से कम 35 घंटे की उड़ान के आधार पर खर्च तय किया गया है। अंतिम दर निविदा प्रक्रिया के बाद L1 के आधार पर तय होगी। अब सवाल करते हैं कि मरीज कौन से होंगे और मरीजों को सुविधा का लाभ कैसे मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में यदि कोई मरीज अत्यंत गंभीर स्थिति में है तो 108 मौजूदा समय में 108 डायल करने पर आपके घर तक या जहां पर घटना स्थल है वहां तक एम्बुलेंस पहुंचती है। तो 108 एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से हेलीकॉप्टर सेवा के लिए कॉल किया जाएगा। जिला स्तर पर सिविल सर्जन, प्रखंड स्तर पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव इसके नोडल अधिकारी होंगे। ये अधिकारी नजदीकी सुरक्षित लैंडिंग स्थल के कोऑर्डिनेट्स साझा करेंगे ताकि हेलीकॉप्टर सीधे मरीज तक पहुंच सके। उधर शहरी क्षेत्रों में यदि किसी गंभीर मरीज को एक जिले से दूसरे जिले या रांची रेफर करना हो तो संबंधित सरकारी अस्पताल के प्रभारी सिविल सर्जन को हेलीकॉप्टर इमरजेंसी सेवा की आवश्यकता की अधिसूचना भेजी जाएगी। इसके बाद नगर विमानन विभाग को अस्पताल के नजदीकी लैंडिंग स्थल के विवरण के साथ अनुरोध भेजा जाएगा। हालांकि इस सेवा के सुचारू संचालन से पहले विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया यानी MOP तैयार की जा रही है ताकि आपात स्थिति में त्वरित और पारदर्शी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। अब व्यंग्य का हिस्सा यहीं से शुरू होता है। जहां आज भी कई गांव में सड़क का एम्बुलेंस, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालात सवालों में है, वहां हेलीकॉप्टर की आवाज उम्मीद भी जगाएगी या यह सवाल भी छोड़ेगी कि क्या जमीन की व्यवस्था सुधरे बिना आसमान का सहारा काफी होगा। फिलहाल अगर यह योजना ईमानदारी और पारदर्शिता से लागू हुई तो झारखंड के दूर दराज इलाकों के मरीजों के लिए यह सच में जीवन रेखा साबित हो सकती है। आप क्या सोचते हैं, क्या हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस बदलाव लाएगी या यह भी एक ऊंची उड़ान वाला वादा बनकर रह जाएगी? कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।